पाकिस्तान फिर बना आलमी क्रिकेट का मेजबान। रोशनियों के शहर में खुशियां भरा इवेंट, जोश, वलवला और जबरदस्त एक्शन। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का इफ्तिताही मैच नेशनल स्टेडियम कराची में 321 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग मुश्किलात का शिकार। टॉप ऑर्डर फिर नाकाम। सऊद शकील 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अनफिट फखर जबान 24, मोहम्मद रिजवान 3 रन बनाकर आउट। सलमान अली आगा 42, तैयब ताहिर 1 रन बना सके। न्यूजीलैंड पहले खेलते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 320 रन बनाए थे। विल यंग और टॉम लैथम ने सेंचुरियां स्कोर की। ग्लेन फिलिप्स ने भी शानदार 61 रन जोड़े। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ और नसीम शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। अबरार अहमद ने 1 विकेट हासिल की। बड़े इवेंट के लिए पाकिस्तान की बड़ी तैयारियां। इफ्तिताही मैच से कबल शानदार तकरीब ने दुनिया भर की तवज्जो हासिल कर ली। टॉस के बाद स्टेडियम पर शानदार फ्लाई पास्ट का मज़ाहिरा। F-16 और शेरदिल की घन गरज ने शायकीन का लहू गरमा दिया। मेगा इवेंट के खिलाड़ियों को सलामी भी पेश की गई। सऊदी मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों का तराना बजाया गया। क्रिकेट का बुखार पूरा 104। बच्चे हों या बड़े, सभी क्रिकेट के दीवाने। खवातीन भी पुरजोश। किसी ने बाबर आजम से उम्मीदें बांधी तो कोई रिजवान का फैन निकला। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए। खवातीन की टीम के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआएं। कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान जीत जाए, हम कराची में अपनी भरपूर दें और उनको हरा दें न्यूजीलैंड को, ताकि हमारा जो एक मोरल डाउन हो है वो थोड़ा अप हो। होप्स तो यही कि इंशाल्लाह जीतेगा पाकिस्तान, और बाबर आजम से होप से ज़्यादा, और नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे और होमलैंड भी जीतेंगे इंशाल्लाह। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीत जाए, और काफ़ी देर बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जीते। खेल के मैदान से सियासी ऐवान तक अरकान पार्लियामान भी मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद पर बेइंतहा खुश। आईसीसी टूर्नामेंट और गैर मुल्की टीमों की पाकिस्तान आमद खुश आइन करार दे दी। कहा, पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मुकाबलों से कौम का तशख़्ख़ुस उजागर होगा। कौमी टीम से उम्मीदें बांध ली। बैनुल-अक़वामी टीमों का कॉन्फिडेंस स्टोर हुआ है, और पाकिस्तान को पाकिस्तान में अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक संगे मील है, जो इतने सालों के बाद पाकिस्तान के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि इस दफ़ा हमारी भी और अपनी भी इज़्ज़त को रखते हुए इस कौम को इस नाउमीदियों में एक अच्छी उम्मीद देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी की सबसे बड़ी जंग 23 फरवरी को। रिवायती हरीफ पाक भारत टाकरा। शायकीन को बेचैनी से इंतजार। इंडियन खिलाड़ियों के दुबई में डेरे। पाकिस्तान ने 2017 के फाइनल में भारतीय सूरमाओं को हराया था। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं, आईसीसी के सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। मुल्क, इदारों और फौज को मजबूत करना है तो आइन पर चलना होगा। अदालत आइन पर अमल दरामद करवाए तो सब उसके पीछे होंगे। वकील लतीफ़ खोसा के दलाइल जस्टिस जमाल खान मुंतखब ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, यह आपके घर की बात है। लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि घर की नहीं, मेरे मुल्क और फौज की बात है। जस्टिस मुसरत हिलाली का कहना था कि आप लोग 26वीं आईनी तरमीम पास करते हैं, फिर हमें कहते हैं इसे खत्म करें। चेयरमैन नादरा को ओहदे से हटाने का सिंगल बेंच का फैसला कल अदम करार। लाहौर हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत की अपील को मंजूर कर लिया। जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपील पर फैसला सुनाया। मुस्तफा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम अरमगान के तहलका खेज इंकशाफात। अरमगान ने मुस्तफा पर तशद्दुद और उससे कार समेत जलाने का एतराफ़ कर लिया। जीटीवी न्यूज़ ने कत्ल की वजह बनने वाली लड़की की तस्वीर हासिल कर ली। मुस्तफा के कत्ल में मुबैना तौर पर 30 से शख्स के मुलव्वस होने का भी शुबा है। अरमगान के घर से 30 से शख्स के खून का नमूना मिल गया। खून के नमूने को फॉरेंसिक के लिए लैब भिजवा दिया गया। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस में पेशरफ्त। अरमगान के डिजिटल करेंसी और कॉल सेंटर की तहकीकात के लिए FIA को खत लिखने का फैसला। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मरकजी मुलजिम का रिमांड मिलने के बाद उसका बयान बहुत अहमियत का हामिल है। अरमगान बैंक अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर रहा था। फिलहाल अरमगान के घर की दोबारा तलाशी नहीं ली गई। बलोचिस्तान में फिर दहशतगर्दी, मासूम अफराद निशाना। बारखान में दहशतगर्दों ने 7 मुसाफिरों को बस से उतार कर कत्ल कर दिया।
मुतासरा बस कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। लवाहिकीन के लिए सब्र की दुआ, कहा निहत्ते शहरियों की जानो माल को नुकसान पहुंचाने वालों को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला सरफराज बुख्ती की भी मजम्मत। फरकावारियत फैलाने वालों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आला KPK का आज़म अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बैरूनी क़ुव्वतें मुल्क में फरकावारियत की चिंगारी से आग लगाना चाहती हैं। किसी भी मुल्क या सूबे के लिए माशी इस्तेहकाम जरूरी है। कर्जों में डूबी कौमें खुद मुख्तार नहीं होती। हमें खुद मुख्तार और हकीकी तौर पर आज़ाद होना है। सूबे की बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब का अहम इक़दाम, मौखर अदायगी पर पेट्रोलियम मसनूआत की फरहमी में 1 साल की तोसी। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत, पाकिस्तान को हर माह $100 मिलियन की पेट्रोलियम मसनूआत फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म से बहरीन के सरमायाकारों की मुलाकात, शहबाज शरीफ का फरमा रवा। हमद बिन ईसा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार, बहरीन के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आज़म रमज़ान रिलीफ पैकेज देने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने रमज़ान पैकेज की असम्बली मंजूरी के लिए वफाकी काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 29 लाख खानदानों को नक़द रकम देने की तजवीज़ सामने आई है। के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए अच्छी खबर, बिजली ₹4.95 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 26 फरवरी को समाअत करेगी। इसाक खोड़ो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल मुकर्रर 20वें ग्रेड के ऑफिसर इसाक खोड़ो को सहवन डेवलपमेंट अथॉरिटी से ट्रांसफर करके SVCA की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बिजनेस टाइकॉन मलिक रियाज के गिर्द घेरा मजीद तंग, नैब ने न्यू मरी प्रोजेक्ट, गोल्फ सिटी और रक्त तखत पड़ी रेफरेंस दायर कर दिया। प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज, महबूब शौकत, मोहम्मद इरफान इलाही समेत 28 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है। पाक बहरिया और रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के दरमियान मुश्तरका मश्क अरफी अल साहिल इख्तिताम पजीर। कमांडर कोस्ट रियर एडमिरल फैसल अमीन ने मश्क का मुआयना किया। ISPR के मुताबिक सऊदी और पाक बहरिया की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस टीमों ने तरबियती ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हमास का हफ्ते को 3 के बजाय 6 इस्राएली कैदी रिहा करने का ऐलान, बाकी तमाम कैदी एक साथ रिहा करने की मशरूत पेशकश। हमास तर्जुमान हाजिम कासिम ने कहा कि इसराइल मुस्तकिल जंगबंदी और फौजी इनखला पर आमादा हो जाए तो तमाम असीरान को एक साथ रिहा कर देंगे। 6 कैदियों के बदले इसराइल उम्र कैद और लंबी सजाओं के हामिल कई फलस्तीनी रिहा करेगा। गजा की तामीर 9 के लिए $50 अरब से ज्यादा की जरूरत होगी। वर्ल्ड बैंक और अक़वाम मुत्तहिदा का तखमीना, बगैर फटे बम और लाखों टन मलबा हटाने में कई साल लग जाएंगे। लेबनान में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, इसराइली फौज की जालिमाना कार्रवाइयां ना रुक सकीं। जनूबी इलाके से 23 अफराद की लाशें मिली हैं। लेबनान से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला की डेडलाइन खत्म हो चुकी। हिजबुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम का लेबनानी इलाकों से इसराइली फौज के मुकम्मल इनखला का मुतालिबा। यूक्रेन जंग पर अमरीकी सदर ने यू टर्न ले लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की गैर मकबूल और जंग शुरू करने के जिम्मेदार हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप रूसी साख्ता डिसइंफॉर्मेशन की दुनिया में रह रहे हैं। मकबूलियत जानने के लिए ट्रंप को अपने मुकाबिल इलेक्शन लड़ने की दावत दे दी। रूसी सदर पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन से दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर तैयार हैं। अमेरिकी अदालत से ट्रंप को एक और झटका, बरतरफ वफाकी इदारे की सरबराह दोबारा बहाल।
डेमोक्रेट जमात की कैथी हैरिस वफाकी मुलाजमीन की बरतरफियों के हवाले से शिकायतें सुनती थीं। ट्रंप ने कुर्सी संभालते ही पहले उन्हें पैनल की कुर्सी से हटाया और बातिज़ा ओहदे से बरतरफ कर दिया था। बांग्लादेश एक बार फिर मुजाहिरों की लपेट में। खलना यूनिवर्सिटी के कैंपस में तलबा के सियासत पर पाबंदी के मामले पर 2 ग्रुपों में झड़पें। तलबा का एक दूसरे पर ईंटों, लाठियों और तेज धार हथियारों से हमले। 150 से ज्यादा तलबा जख्मी। तशद्दुद की लहर दूसरे शहरों की जामियात तक फैल गई। भारतीय शहर केरला के एक मंदिर में तकरीबात के दौरान आतिशबाजी की खौफजदा 2 यरगमाल हाथी बिभर गए। 3 अफराद हाथियों के पैरों तले कुचलकर हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का 773वें उर्स की तकरीबात इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज़ वज़ीर आला सिंध की सूबाई बुज़रा के हमरा मज़ार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। सेहवन की हर गली में दमादम मस्त कलंदर की सदाएं। हज़ारों अकीदतमंद ज़ायरीन के लिए सुबह शाम लंगर और न्याज का भी एहतमाम किया गया। मौसम सरमा के अख्ताम पर बारिशों की एंट्री। सिंध और बलूचिस्तान में बादल बरस पड़े। झलमक्सी, गंदावा समेत 1 शहरों में बरसात। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत जनूबी पंजाब में आज बारिश का इम्कान। कोटकी, कनकोट, ठुल, मीरपुर, माथलों में बादल बरस पड़े। ठंड बढ़ गई। बिजली का निजाम भी दरहम बरहम। ज़ियारत और गिरदोनवा में बर्फबारी शुरू। ठंड की शिद्दत में भी इजाफा।